तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंट्स पेबल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स पेबल के बारे में कि किस तरीके से अकाउंट्स पेबल की एंड यूज़र एक्टिविटी होती है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की जाती हैं और क्या इसका पर्पस होता है। आज हम ये सब चीज़ें समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स पेबल का एसएपी एफआई के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि अकाउंट्स पेबल किसके लिए होता है। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स होते हैं उन्हें कहते हैं अकाउंट्स पेबल। जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स इज नोन एज अकाउंट्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स आर नोन एज अकाउंट्स पेबल। एंड ये जो हमारे अकाउंट्स पेबल्स होते हैं, इनकी जो जीएल्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी रिकन्सिलेशन अकाउंट होते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे ट्रेड पेबल्स और अकाउंट्स पेबल्स होते हैं वो हमारे रिकन्सिलेशन अकाउंट्स होते हैं। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी क्रिएटेड एज जीएल। जो हम ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम कैसे बनाते हैं, एसएपी में हम जीएल्स क्रिएट करते हैं और इन जीएल्स को हम रिकन्सिलेशन अकाउंट बोलते हैं। जब हम प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें अभी क्रिएट करके देखेंगे तो आपको और सारी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि अकाउंट्स पेबल मतलब होता है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और हम कह सकते हैं ट्रेड पेबल्स। अब बात आती है कि इनकी पोस्टिंग कैसे होती है। तो जितने भी हमारे ये रिकन्सिलेशन अकाउंट होते हैं इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग्स आर नॉट पॉसिबल। कोई भी रिकन्सिलेशन अकाउंट में हमारी डायरेक्ट पोस्टिंग्स पॉसिबल नहीं होती है। इसमें हम सब लेजर के थ्रू पोस्टिंग्स करते हैं। सब लेजर्स यानी कि हम अपने वेंडर्स क्रिएट करेंगे और उन वेंडर्स के थ्रू हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो हमारी कंपनी के फ्रेंड्स जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब को भी के लिए भी हम सेपरेट वेंडर्स अकाउंट बनाते हैं। मतलब कि फॉर ईच एम्प्लॉय वी क्रिएट सेपरेट वेंडर अकाउंट। Vendors account will be created separately for each vendor and that account is known as vendor master data। तो इन अकाउंट्स पेबल के लिए हम जो वेंडर्स अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं वेंडर्स मास्टर डेटा। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ दिस जीएल अकाउंट वी सिलेक्ट के मतलब होता है अकाउंट्स एसएपी के लैंग्वेज में वेंडर्स का कोड होता है के। तो जब हम मास्टर डेटा इसका क्रिएट करेंगे, जब हम इसकी जीएल्स क्रिएट करेंगे तो हमें रिकन्सिलेशन अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करना होगा, के फॉर वेंडर्स। सो फ्रेंड्स, एक बार ये हम इसको भी गो थ्रू करते हैं। एसएपी एफआई अकाउंट्स पेबल इज यूज्ड टू मैनेज एंड रिकॉर्ड अकाउंटिंग डेटा फॉर ऑल वेंडर्स। हमारी कंपनी में जितने भी वेंडर्स के अकाउंटिंग डेटा होते हैं वो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स पेबल में। ऑल इनवॉइसेस एंड डिलीवरीज आर मैनेज एज पर वेंडर रिक्वेस्ट। पेबल्स आर मैनेज एज पर कम पेमेंट प्रोग्राम। जितने भी अकाउंट्स पेबल्स होते हैं जो हमें पेमेंट करने हैं वेंडर्स को, उसको हम पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू मैनेज करते हैं। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल्स आर नोन एज अकाउंट्स पेबल। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स को ही हम अकाउंट्स पेबल्स या फिर ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं। Payables will be created as GL in SAP through FS00। ये टी कोड होता है FS00 जिसके अंदर हम इनकी GLs क्रिएट करते हैं, जर्नल लेजर इसकी क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ दिस GL वी सिलेक्ट के हमारा एक कोड होता है वेंडर्स के लिए फॉर अ रिकन्सिलेशन अकाउंट फीड। इस कोई भी हमारे अकाउंट्स पेबल में कोई भी रिकन्सिलेशन अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग्स नहीं होती है। पोस्टिंग किसके थ्रू होती है, सब लेजर्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारी
एंट्री कैसे होती है, वेंडर की एंट्री कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मटेरियल या कोई सर्विस लेते हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो मटेरियल और सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। टू में हम क्या रखेंगे, वेंडर अकाउंट। और आप कह सकते हो आपका जो भी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट होते हैं वही हमारे, जिनको हमें पेमेंट करना है वो हमारे वेंडर्स होते हैं। तो टू में हम वेंडर्स को रखते हैं क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमें इनको पेमेंट करना है इन फ्यूचर। सो द एंट्री विल बी मटेरियल और सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जो हम ये वेंडर अकाउंट बनाते हैं ये हमारा टू प्लेसेस पे रिफ्लेक्ट करता है। वेंडर अकाउंट रिफ्लेक्ट्स इन टू प्लेसेस। पहला होता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट से मतलब है जो हम वेंडर का अकाउंट बनाएंगे पहला तो वो उसमें इम्पैक्ट करेगा। और दूसरा आता है हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट, जो हम ये जीएल्स रिकंसिलेशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा इस डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो वेंडर अकाउंट के थ्रू इसके अंदर पोस्टिंग होती है। जैसे भी आप कोई भी एंट्री करेंगे तो उसका दो जगह इम्पैक्ट आएगा, पहला आएगा आपके वेंडर अकाउंट में और दूसरा आएगा आपके रिकंसिलेशन अकाउंट में। अब इनकी रिपोर्ट कहाँ से हम देखेंगे कि हमारा क्या इम्पैक्ट आया है। तो जो भी वेंडर के लाइन आइटम की आपको रिपोर्ट देखनी होती है तो उसका टी कोड होता है FBL 1N। और अगर रिकंसिलेशन अकाउंट की आपने रिपोर्ट देखनी है या कोई भी अपने GL लाइन आइटम की रिपोर्ट देखनी है तो उसका टी कोड होता है FBL 3N। अब प्रैक्टिकली जब हम करके देखेंगे, हम सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आज हमने केवल ओवरव्यू देखा कि अकाउंट्स पेबल क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे इसकी मेथड होती है। ये सारी चीजें हमने समझी कि कैसे इसकी एंट्री होती है और कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स पेबल की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, कि अकाउंट्स पेबल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।